So, students, in today's lecture, we will revise the topic aldehydes. Till yesterday, we revised haloalkanes, alkenes, alkynes, alcohol. So, the next homologous series of the hydrocarbon is aldehydes. What are aldehydes, students? Aldehydes have functional group dash CHO. What is the functional group? Dash CHO. The hydrocarbon chain ends with CHO that you can represent in this way also, C double bond O dash H. See this dash CHO, इसका ही क्या मतलब है कि to the last carbon of the hydrocarbon chain oxygen is attached with a double bond and hydrogen is attached with a single bond. देखो यहाँ पे देखने के लिए बेटा आपको ऐसे लगेगा कि ये OH है ना, जो कि हम अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। आपको लगेगा कि ये OH है जो कि हम अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। Where also we use a long chain of hydrocarbon to which OH attach. बट एक बात याद रखना, इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है डैश OH. In aldehydes, the functional group is dash CHO. When C is also included there, to which only the oxygen is attached with a double bond. This is not the case in case of alcohol. देखो अल्कोहल में क्या होता है, ये जो C है इसको दो हाइड्रोजन अटैच, मतलब ये बन गया CH2 और यहाँ पे R ग्रुप मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये डैश OH है। तो बेसिकली ये कैसा स्ट्रक्चर है, R मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन C, देन डैश O एंड देन डैश H, मतलब लास्ट वाला कार्बन उसको सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसी ऑक्सीजन को कनेक्टेड हाइड्रोजन है। ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। ये लास्ट वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को और कुछ नहीं अटैच आगे, और वही कार्बन को H। ये वाला जो केस है दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है। और हमने ये डैश लिखा है, फिर ये डैश के आगे क्या होगा, पहले मेंबर में हाइड्रोजन और उनके आगे के मेंबर में एक एक कार्बन बढ़ता जाएगा। द सफिक्स वी यूज टू नेम द aldehydes is Al. Okay, what suffix we use? Al. How to remember? Look at the spelling of the aldehyde. क्या है स्टार्टिंग के लेटर्स? Al. स्टार्टिंग के लेटर्स क्या है? Al. यूज द सेम सफिक्स हियर, Al. अल्कोहल का कैसे याद रखेंगे? अल्कोहल, ध्यान दो यहां पर भी Al है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एल्डिहाइड्स के लिए Al यूज करेंगे कि अल्कोहल के लिए Al यूज करेंगे? अल्कोहल का लास्ट देखो OL है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं। तो अल्कोहल के लिए OL याद रखना, अल्डिहाइड्स के लिए Al, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द सीरीज। बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है कि एल्डिहाइड्स में क्या होता है, कैसे होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, व्हाट सफिक्स वी शुड यूज। ओके, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अब तक जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं वहां पर हमने क्या किया था, वी लेबल्ड द कार्बन इन सच अ वे दैट functional group should get minimum possible number. In case of aldehyde, nothing to follow
just what you have to do, wherever you find aldehyde group in the hydrocarbon chain, label the aldehyde's carbon only as a carbon 1. जिस एंड में आपको अल्डिहाइड दिखेगा उसी कार्बन को लेबल कर दो 1, और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दिस इज द डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. दिस इज नॉट सी डबल बॉन्ड सी. ये होते हैं हमारे अल्कीन. अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट किनके बीच में है वो समझना नहीं चाहते या भूल जाते हैं. बेटा अल्केन अल्कीन अल्काइंस, this is regarding the single bond, double bond, triple bond in between the carbon carbon. So don't apply this rule over here. This is a double bond between carbon and oxygen, so this is not an alkene. Remember, ये डबल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 डबल बॉन्ड ही बनाएगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 2. फिर अल्डिहाइड्स में डबल बॉन्ड बना, फिर अल्कोहल में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अल्कोहल में इस साइड से हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का वैसे भी ये एक बॉन्ड हो रहा है, ये एक बॉन्ड हो रहा है, 2 बॉन्ड उसके ऑलरेडी हो गए. ये डिफरेंस है अल्कोहल और अल्डिहाइड्स में. चलो तो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं. एक और चीज याद रखनी है, जहां पे अल्डिहाइड ग्रुप आएगा वहां पे आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन एंड हो जाएगी. इसके आगे इस साइड में हम चेन नहीं बना सकते, राइट साइड में, बिकॉज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली 1 और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन गया. इस साइड में हाइड्रोजन के बाजू में हम और बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं. कार्बन के ऊपर भी नहीं बनेगा, कार्बन के ऊपर भी बॉन्ड नहीं बनेगा, ऊपर भी चेन एक्सटेंड नहीं हो सकती है क्योंकि उसके 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी हो गए हैं. एक्सटेंशन होगा तो लेफ्ट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड से ही कार्बन बढ़ेंगे. अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं मुझे अल्डिहाइड का ग्रुप राइट साइड से नहीं लगाना है, लेफ्ट साइड से लगाना है, तो कैसे बनेगा. सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. समझो आपको लेफ्ट साइड से लगाना है तो इतना ही फर्क होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये डैश बन जाएगा H, और इस साइड में बढ़ेगी आपके हाइड्रोकार्बन की चेन. ये बस मिरर इमेजेस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस हमने इसको 180 डिग्री में घुमा दिया है और इस बार राइट साइड से चेन बढ़ेगी. कहने का मतलब सिंपल है बेटा कि जिस साइड से हाइड्रोजन अटैच है उस साइड से चेन को हम नहीं बढ़ा सकते, उसके अपोजिट साइड से चेन हमेशा बढ़ेगी. यहां तक समझ गई. Yes, Now should ma'am. we start the series? Okay. Now we will start the series of aldehydes. Functional group CHO है. जनरल फॉर्मूला अभी हम निकालेंगे. We can find out by looking towards the structure and the molecular formula. We can find out its general formula also. Okay, so that we will do. Now see this. सबसे पहले तो हमको फंक्शनल ग्रुप लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपल्शन है. सो डैश C डबल बॉन्ड O डैश H हम लिख देंगे. अभी एक साइड बच जाती है. रिमेंबर अल्डिहाइड सीरीज स्टार्ट विथ 1 कार्बन. अल्डिहाइड की जो सीरीज है बेटा वो 1 कार्बन से स्टार्ट होती है, तो वो 1 कार्बन हमने ऑलरेडी ले लिया है, which is the aldehyde carbon only, and we have to consider this carbon only as a first, so no need to put one more carbon over here. So what will be the element to this carbon? So H लगाएंगे हम, क्योंकि और एक कार्बन अगर हम यहाँ पे लगा देंगे बेटा तो 2 कार्बन बन जाएंगे फिर, और सीरीज तो हमको 1 कार्बन से स्टार्ट करनी है, तो फिर यहाँ पे लगेगा H. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन सकता है? Who will tell me what is the molecular formula of the first member? What is CH2. this? Very good, Chetan. The molecular formula is C. देखो सिंगल C है, हमने सिंगल C लिख दिया. H2 है, देखो हमने H2 लिख दिया. O
मिला हमको, हमने O लिख दिया। देखो बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हमने इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया है, if you look at the number you will come to know it's a CnH2n. Getting it? CnH2n. Number of hydrogens are double the number of carbon. Getting it? And oxygen. तो aldehydes का जनरल फॉर्मूला क्या बना? aldehydes का जनरल फॉर्मूला बना CnH2nO. Getting it? CnH2nO. अब यहाँ पे हमको लगाना है सफिक्स और देना है इसको IUPAC नेम। बेटा अगर 1 कार्बन होते हैं, so what we use? We use myth and we have to use suffix also. Yes, very good. Those who are dropping message in the chat box, your answers are absolutely correct. So its name is methanol. Very good. Its name is methanol. देखो IUPAC नोमेनक्लेचर में कर्सिव वगैरह यूज मत करना, ठीक है? यहाँ पर Al और OL का डिफरेंस याद रखना है। अल्कोहल में OL लगता है तो अल्कोहल में होता है मिथानॉल। अल्डिहाइड में Al लगता है तो अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है मिथानल। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब बेटा अल्डिहाइड्स के ना कॉमन नेम भी होते हैं, है ना? अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे कि ये IUPAC नेम है तो इनके कॉमन नेम भी होते हैं। जैसे कि मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? मिथानल्डिहाइड। मिथानल्डिहाइड। जहां पे हम सफिक्स लगा रहे हैं ना, वही सफिक्स से हमको अल्डिहाइड स्पेलिंग स्टार्ट कर देना है। मीथेन हम लिखते थे, मीथेन का ई निकाल दिया, अल्डिहाइड लगा दिया। वेरी सिंपल। इट्स नेम इज मिथानल्डिहाइड और इट्स नेम इज फॉर्माल्डिहाइड आल्सो। इसको फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं, जो कि फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है, टू रिपेल इंसेक्ट एंड पेस्ट। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड मेंबर। अब ये बहुत सिंपल है आगे का ड्रॉ करना, इट्स वेरी सिंपल। देखो ये तो लिखना कंपलसरी है और यही कार्बन हमारा कार्बन 1 होगा। नेक्स्ट मेंबर में 2 कार्बन आएंगे, सो विल ड्रॉ 2 कार्बन फर्स्ट, कार्बन 1, कार्बन 2। टू एनी ऑफ द कार्बन वी हैव टू ड्रॉ अल्डिहाइड कंपलसरी। सो हम एक ही साइड से अगर ड्रॉ करेंगे तो सीरीज बनाना इजी हो जाएगा। यस, वेरी गुड रितेश। सो विल राइट डबल बॉन्ड O डैश H। तो हमने अल्डिहाइड बना दिया, एक कार्बन हमने नेक्स्ट मेंबर में बढ़ा दिया, जिसको अटैच होंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, है ना? 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब देखो, अब मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला हमने क्या बोला है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर डबल द नंबर ऑफ कार्बन। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला बना सकते हैं, C2 है, हाइड्रोजन को डबल कर दो, 2 का डबल 4 एंड 1 ऑक्सीजन। देखते हैं बराबर आया है कि नहीं। C2 H3 and 1 more 4, so it's a C2H4O. It's absolutely correct. अब 2 कार्बन है, this is your first, this is your second. What is the name of this compound? Ethanol. Very good. Its name is ethanol and its common name is ethanaldehyde. ethanaldehyde। इसका और एक नाम है एसेटाल्डिहाइड। इसको एसेटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेंबर ड्रॉ करेंगे, थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर में आएंगे बेटा 3 कार्बन, सो विल ड्रॉ 3 कार्बन फर्स्ट। तो दिस साइड वी विल अटैच डबल बॉन्ड O डैश H। यही हमारा कार्बन 1 होगा हर बार। दिस इज कार्बन 1। सेकेंड कार्बन 2 हाइड्रोजन अटैच, लास्ट वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच। जनरल फॉर्मूले के हिसाब से पहले लिखेंगे C3, 3 का डबल करो H,
6 and O. Let's cross check. C3, 1, 2, 3. Yes, it's correct. Hydrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is also correct, and one oxygen. Its name is propanol. Propanol. Yes, very good, Khushbu. And it's one more name, propanaldehyde. Propanaldehyde. बन जाएगी series. Now what you have to do, fourth member में 4 carbon. I will draw it directly now. CH2, fourth carbon. CH3, fourth carbon. CH2, third carbon. This is the second carbon. And this is my first carbon. I can write in this way also. In simple form. 1, 2, 3, and 4. 4 carbon with the aldehyde. So this is going to be butanol. Molecular formula C4 है तो 4 का डबल करेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे. This is the molecular formula. Now children, can you complete the series of the aldehydes till decanol? Is it okay? And third thing that you have to remember is the suffix. Suffix al you are expected to use. Okay, so first hint is aldehyde carbon is only one carbon. Series start with a one carbon, and the suffix you have to use is the al. All right, children. Now we will learn our next homologous series is the homologous series of the ketone. But before that, I want to go through the chat box you have given for your comfortness. Okay, the number we gives over here 1, 2, 3, 4. This is our rough work. This you can do with the pencil in the examination, and once you come up with the number of carbons and the functional group, once you put the IUPAC name for that, you can remove it. Okay, you can remove it because this is only for the rough work. Even if you leave the number as it is, no problem will be there. Your marks will not be reduced. But if you are putting the numbers over here, and if you want to leave this number as it is in order to show that yes, you did the rough work and by only you came to know what is the IUPAC name, if you want to show your efforts in the examination, then you should number it very well. Don't write means very dirty over here. Write very nicely 1, 2, 3, 4 with a nice presentation. It should be visible clearly. Okay, so you can leave the numbers as it is, right? But this is absolutely for the rough work. Okay, so now you complete your series of the aldehydes till decanol. Now we will go for the next homologous series, and that is the series of ketones. Okay, homologous series of ketones. What are ketones? Ketones are the hydrocarbons having the functional group dash C double bond O dash. देखो aldehyde में क्या था, यहाँ पर H था. What was there in the aldehyde? H was there here at the end. Okay, और यहाँ पे H होने के बावजूद क्या होता था? हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर खत्म हो जाती थी. यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन खत्म हो जाती थी. बट H नहीं है इस साइड में. H नहीं है इस साइड में. तो इसके दोनों साइड में कंपलसरी क्या है बेटा? आर ग्रुप है. You have to remember this. In both the side of the ketone functional group, there are R group. You cannot put H on both the side. This is the rule. आप H नहीं ऐड कर सकते हो. ये कंपलसरी है कि बोथ साइड R ग्रुप है. मतलब दोनों साइड में कार्बन होने ही चाहिए, ये कंपल्शन है. कीटोन का जो सफिक्स है that is ONE. What suffix we use? We use suffix ONE. मतलब मीथेन है तो मिथानन, इथेन है तो इथानन, बट ये दो होते ही नहीं है.
So series start with minimum 3 carbon, that is propanone. All right, so this is the suffix what we use. बाद में हम इसका molecular formula भी find out करेंगे, general formula भी find out करेंगे. So let's start writing the series. The first member, सबसे पहले functional group हम लिख लेंगे C double bond O, ये कंपलसरी है. दोनों साइड में R ग्रुप लगाना है मुझे, मीन्स कंपलसरी मुझे एक एक कार्बन तो भी लगाना पड़ेगा कम से कम. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू पुट हाइड्रोजन. मिडल वाले कार्बन को हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं. लुक एट द एंड कार्बन. 3 हाइड्रोजन्स गेट अटैच्ड टू ईच कार्बन which are attached to the ends. So ये बना हमारा फर्स्ट मेंबर. अब कीटोन के केस में हमको नंबरिंग तो एंड से ही करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है. फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है, एंड में नहीं आ रहा है. So we will label the carbon in such a way that functional group should get minimum possible number. The ketone group should get minimum possible number. So in this case, if I label the carbon from right side, it is going to be at the same position. And if I label carbon from this side, it is also going to be at the same position. So only 3 carbons are there. So there is no rule for writing the number. Its simple name is use suffix ONE. And how many carbons are there? 3 carbon. तो बेटा 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप. व्हाट वी यूज? प्रोप वर्ड. सो प्रोप यूज किया और सफिक्स लगा दिया. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सब्सटेंस? कम ऑन, टेल मी फास्ट. Propanone. Very good. Very good, Khushbu. It is propanone. Propanone. All right. Now let's write its molecular formula. How many carbons? 1, 2, 3. 3 carbons. And how many hydrogens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And 1 oxygen. So देखो बेटा C3H6 आ रहा है and O आ रहा है. तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? लुक एट दिस नंबर्स. हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल है. सो हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कीटोन्स? C CN. Very good. Those who are dropping messages there also in the chat box. It is CnH2nO. याद करो बेटा, क्या ये पहले कभी हुआ है? CnH2nO. हाँ. सी रितेश, अल्कीन नहीं. अल्कीन में सिर्फ क्या था? इन अल्कीन CnH2n है. आई एम टॉकिंग अलोंग विद द ऑक्सीजन. देखो अल्डिहाइड्स का भी क्या है? CnH2nO है ना. अल्डिहाइड्स का भी वही जनरल फॉर्मूला है. और यहाँ देखो कीटोन्स का भी वही जनरल फॉर्मूला है. तो बेटा ये जो हो जाते हैं ना, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आने वाला है. इफ दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला, their molecular formula will also going to be same, right? And if the molecular formula is same but their structural formulas are different, so they are called isomers of each other. Now look at the member with a 3 carbon. Okay, ये कीटोन का ये फर्स्ट मेंबर है जिसमें 3 कार्बन आते हैं. So इसका molecular formula क्या है? देखो C3H6O है ना. C3H6O. अब अल्डिहाइड्स का थर्ड मेंबर देखते हैं. ये देखो अल्डिहाइड का थर्ड मेंबर क्या है? C3H6O. बट ये है प्रोपैनल. वो था प्रोपैनन. और दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क है. यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड O-H CH2 CH3. ये अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है. और ये जो हमारा है ये कीटोन है.
इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में CH3, बट फिर भी स्ट्रक्चर्स अलग होने के बावजूद इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, IUPAC नेम डिफरेंट आ रहे हैं। तो बेटा ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दोज हाइड्रोकार्बन्स हु हैव सेम molecular formula but different structures, they are called isomers of each other. They are called isomers of each other. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि aldehydes and the ketones are isomers of each other. Isomers of each other. मिरर इमेजेस नहीं बोल रही हूँ, मिरर इमेजेस में स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं, सिर्फ उल्टे पुल्टे रहते हैं, एक यहाँ से दिखेगा तो एक वहां से दिखेगा। मिरर इमेजेस ये अलग चीज है। I am talking about isomers. So what is definition of the isomers? Isomers are the hydrocarbons having same molecular formula but different structural formula. They are called isomers, and aldehydes and ketones are isomers of each other. Now let's draw the next member. तो बेटा ये बात सिंपल है कि कीटोन के फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन आ रहे हैं डायरेक्टली, तो सेकेंड मेंबर में कितने कार्बन आएंगे? यस, वेरी गुड खुशबू। C4H8O। तो चलो ये ड्रॉ करते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। अब हमको अटैच करना है कीटोन ग्रुप, मतलब कोई भी बीच वाले कार्बन को, लिविंग द एंड कार्बन फ्री। ध्यान दो, दोनों साइड के कार्बन को छोड़ देना है हमको, और बीच वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O लगाना है, क्योंकि कीटोन का मतलब ही है present in the middle, not at the end. So you have to leave end wala carbon free over here, and you have to attach C double bond to any of the middle carbon. So I can label C double bond O here also or here also. Okay, so if I label here C double bond O, so ये बन गया है मेरा कीटोन ग्रुप। तो इस बार नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, और अगर मैं C डबल बॉन्ड O इधर लगाऊंगी बेटा, तो नंबरिंग उस साइड से होगी। इट्स वेरी सिंपल। तो अभी हम H लगा देते हैं, H H H, इसको H नहीं लगेगा, H2 एंड H3। क्रॉस चेक करते हैं, C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा? वेरी गुड कोमल, its name is butanon. Very good, all of you, those who are giving answer, butanon. One more thing, मुझे प्रोपेनन के बारे में आपको बतानी है। प्रोपेनन का कॉमन नेम है एसेटोन। एसेटोन, एसेटोन पता है ना, विच इज यूज एज अ थिनर। ऐसी चीजें जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, the things which doesn't get soluble in the water that can be get soluble in the organic solvent such as acetone. So आप ऑयल पेंट्स को देखो, नेल पेंट्स को देखो, ये ऐसे जो पेंट्स है which are insoluble in water and they can be get soluble, they can be get thin into the acetone. ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड मेंबर हम ड्रॉ करेंगे जिसमें 5 कार्बन होंगे, C5, 5 का डबल करो 10 एंड O। इसका नाम आएगा पेंटानन। हम लिखेंगे अभी यहाँ पर 5 कार्बन, कार्बन 1 2 3 4 5। बेटा ध्यान दो, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे अभी मैं क्या बता रही हूँ। Nobody will drop message over there, nobody will look here and there, everybody pay your attention here. Now in this case, as per the rule, I have to leave end wala carbon free. Now I have 3 possibilities where I can attach double bond O, to this first or to this first and in the middle. मैंने यहाँ पर बताया कि C डबल बॉन्ड O मिडल में होता है। इट डजंट मीन कि उसको एकदम बीचों बीच लेना है, मतलब ये एक छोड़ दिया, ये एक छोड़ दिया, ये एक छोड़ दिया, ये एक छोड़ दिया, एकदम बीच वाले को ही लगाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है।
एंड वालों को छोड़ के बीच में आप कहां पर भी अटैच कर सकते हैं। अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे। इफ आई अटैच हियर, so the numbering will start from the left side and it is going to be 2 pentanone, क्योंकि ये वाला कार्बन में फर्स्ट कंसीडर करूंगी, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, फोर्थ एंड 5 कार्बन एक लाइन में है, इसलिए पेंटा। सेकेंड नंबर के कार्बन को डबल बॉन्ड O है, दैट्स व्हाई इट इज 2 पेंटानन, दैट्स व्हाई इट इज 2 पेंटानन। अब बाकी के हाइड्रोजन लगेंगे H H H H H H H एंड H3। अब देखो, अब मैंने ये वाले सेकेंड को अटैच किया था, मैंने एंड वालों को छोड़ दिया था, ये वाले सेकेंड को अटैच किया तो 2 पेंटानन आ रहा है। अब मैं ये वाले सेकेंड को अटैच करूंगी तो मतलब इधर वाले को अटैच करूंगी तो क्या बनेगा, तो ये उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। मतलब उस बार नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगी, सो उस बार ये वाला फर्स्ट आएगा, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ, तो भी उसका नाम 2 पेंटानन ही आएगा, क्योंकि इस बार नंबरिंग इस साइड से होगी। बट अगर मैंने ये सेकेंड को भी नहीं लगाया, ये वाले सेकेंड कार्बन को भी नहीं लगाया, अगर मैंने बीच वाले को लगाया तो क्या बनेगा देखते हैं। दिस इज 2 पेंटानन। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 के 5 कार्बन मैंने वैसे के वैसे ड्रॉ कर लिए। एंड वाले कार्बन को मुझे छोड़ देना है कीटोन्स के लिए। मैंने ये वाले सेकेंड को लगाया तो 2 पेंटानन आ रहा था, मैंने ये वाले सेकेंड को लगाया तो भी 2 पेंटानन आ रहा था। अभी मुझे इनको भी नहीं लगाना है क्योंकि 2 पेंटानन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बनाना है बीच वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O। सो इफ आई पुट डबल बॉन्ड O ओवर हियर, सो H H H H H H H H H H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C5 C5 H10, 4 + 4 8 + 2 10 हो गया, और ये O वैसा का वैसा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चरल के आइसोमर्स बन गए बेटा, ये भी समझो, ध्यान दो। 2 पेंटानन और 3 पेंटानन, ये 3 पेंटानन आ रहा है क्योंकि नंबरिंग में किसी भी साइड से कर सकती हूँ, ये थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। लेफ्ट साइड से किया तो भी थर्ड पे आ रहा है, राइट साइड से किया तो भी थर्ड पे आ रहा है, तो दिस इज 3 पेंटानन। और 3 पेंटानन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, C5H10O। तो 2 पेंटानन और 3 पेंटानन ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट है, एक को सेकंड पे है तो एक को थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप है, बट फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो दिस टू आर आल्सो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो 5 कार्बन वाले के 3 आइसोमर बनेंगे, 2 पेंटानन, 3 पेंटानन और इसका और एक आइसोमर है जो कि हमारा 5th अल्डिहाइड आएगा, दैट इज पेंटानॉल। उसका भी वही फॉर्मूला आएगा C5H10O। तो एक अल्डिहाइड और